इंडिया में एक शादी हुई जो कि सारों ने अटेंड की, मतलब मैं दुनिया में सारों ने अटेंड की, बिकॉज वो शादी जो थी वो ऐसी थी कि जो दुनिया से लोग आए हुए थे उसको अटेंड करने के लिए उन्होंने भी ऐसी शादी नहीं देखी होगी। जितना खर्चा हुआ है मेरे ख्याल से हमारे कर्जे उतर जाते हैं यहाँ के सारे। नहीं, खैर ऐसा भी कुछ नहीं है, कर्जे इतना खर्चा हो गया। बस अंबानी खानदान की यहाँ के तमाम बड़ों से कोई दोस्ती यारी नहीं है। कोई होता है कि किसी को एग्जैक्टली नहीं, वहाँ पे नजर अभी तक तो कोई नहीं आया। कोई तो एक हो। अच्छा, मेरे तो जहन में पता क्या था, मैंने कहा कि प्री वेडिंग सेरेमनीज इतनी ज्यादा हो गई हैं, डिफरेंट वेन्यूज हैं, तो क्या अब शादी होगी कहीं वो चांद पे तो नहीं होगी? वो करवा सकते अगर मुकेश अंबानी पाकिस्तान में होते तो इतने टैक्स उन्होंने देने थे, शायद वो हमारे कर्जे ही उतर जाते। 500 शेफ्स वहाँ मौजूद थे खाना बनाने के लिए, तो दुनिया का एक कुजीन जो था खाने पीने की चीजें वो भी वहाँ चल रहा था। इससे पूरी दुनिया में जो है इंडिया का कल्चर, उनकी रवायात, उनकी रसूमात और उनकी तकरीबात और उनकी तहजीब, उसको प्रमोट किया जा रहा है। दूसरा मरहला था प्री वेडिंग सेरेमनीज का, उसके ऊपर $3 बिलियन खर्च किए गए। और अगर सोचें अगर ये इसकी जगह पाकिस्तान के पास ये रकम मौजूद होती तो हमारे कर्जे कहाँ से कहाँ आ जाते। मैं तो अभी ये जो बजट आया है उसमें भी इतने पैसे नहीं उन्होंने बताया जितने इन्होंने शादी की तकरीब में खर्च किया। देखें कि उसकी ना रिपोर्ट आई है कि जितना शादी का एक्सपेंस है वो उनकी अंबानी साहब की टोटल वेल्थ का 0.1% है। 1% भी नहीं है, 0.1। ये शादी की तकरीबात प्री वेडिंग सेरेमनीज जो हो रही थी, अच्छा मेरे तो जहन में पता क्या था, मैंने कहा कि प्री वेडिंग सेरेमनीज इतनी ज्यादा हो गई हैं, डिफरेंट वेन्यूज हैं, तो क्या अब शादी होगी कहीं वो चांद पे तो नहीं होगी? वो करवा सकते हैं चांद पे करवाना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो करवा सकते हैं भाई, उनके पास पैसा है, वो कुछ भी करवा सकते हैं। अगर मुकेश अंबानी पाकिस्तान में होते तो इतने टैक्स उन्होंने देने थे, शायद वो हमारे कर्जे ही उतर जाते हैं। नहीं, उन्होंने टैक्स भी इतना देना था, शायद इतनी महंगी शादी अफोर्ड ना करते उसके बाद इतना टैक्स। और सबसे बड़ी बात, अगर मुकेश अंबानी पाकिस्तान में होते तो उनको जो बिजली का बिल आना था ना एक तकरीब का, वो आपकी सोच, उसके बाद उन्होंने जो आंसू निकालने थे टीवी के सामने आके, बिलबिला उठना था। मतलब वो एशिया के अमीर आदमी नहीं रहने थे बल्कि गरीब ये हालात इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है। दुनिया की महंगी तरीन शादी इस वक्त इंडिया में चल रही है। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी की तकरीबात चल रही है। इसके हवाले से जानेंगे, ये एक वाहिद ऐसी महंगी तरीन शादी है जिसमें पूरा का पूरा बॉलीवुड और हॉलीवुड की अजीम तरीन शख्सियात मौजूद है। अंबानी खानदान जो है उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि उनका नेटवर्क और उनके ताल्लुकात दुनिया के अमीर तरीन और रिनाउंड जो कम्युनिटी है उसमें कितना असर और सूख है। इससे पूरी दुनिया में जो है इंडिया का कल्चर, उनकी रवायात, उनकी रसूमात और उनकी तकरीबात और उनकी तहजीब, उसको प्रमोट किया जा रहा है। फिर बाकी स्टोरीज हैं कि 1200 मेहमान हैं, 2500 डिशेस हैं, उसमें जैपनीज भी है, उसमें इटालियन भी है, उसमें हर तरह के देसी खाने भी हैं, उसमें रवायती इंडियन खाने भी हैं, पालक पनीर भी चल रहा है, उसमें सब कुछ चल रहा है जी, नॉन वेज भी है। अच्छा, अब ये है कि अब आ जाते हैं कि उसको चकाचौंध किस तरह बनाया जाएगा और उसको जो है वो कलरफुल और ग्लैमरस और किस तरह, उसमें फिर बड़े बड़े नाम बॉलीवुड के और हॉलीवुड के भी मदऊ किए गए। अच्छा, हम ये देखते हैं कि क्यों नहीं पाकिस्तान में कोई ऐसा टैलेंट था जिसको वो इनवाइट करते, या पाकिस्तान में कोई ऐसी शख्सियत पाकिस्तान में है वैसे कोई जो इतने नहीं है, तो वो तो मैं बताता हूँ, मेरे पास तो मेरी फिंगर टिप पे हैं यहाँ पे आर्टिस्ट जो है किसका क्या रेट है। और मगर इंडिया में ये ट्रेंड है कि वहाँ पे गेस्ट अपीयरेंस के भी जो है वो चार्ज किया जाता है, गेस्ट अपीयरेंस का भी पे किया जाता है। ये इंडिया में, हमारे यहाँ बहुत कम है ये रुझान, यहाँ तो परफॉर्मेंस के पैसे दिए जाते हैं, गेस्ट अपीयरेंस के लिए नहीं। अच्छा, एक तो ये पहलू, दूसरा पहलू ये कि अंबानी खानदान की यहाँ के तमाम बड़ों से कोई दोस्ती यारी नहीं है। कोई होता है कि किसी को एग्जैक्टली नहीं, वहाँ पे नजर अभी तक तो कोई नहीं आया। पाकिस्तान से अभी तक कोई नाम, कोई पॉलिटिशियन, किसी शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली कोई शख्सियत, क्योंकि इस फैमिली का जो है स्पोर्ट्स से भी बहुत ज्यादा ताल्लुक है, क्रिकेट से भी। आपको क्रिकेटर्स भी बहुत नजर आएंगे उनकी शादी में, आपको बॉलीवुड स्टार्स नजर आएंगे, आपको तीनों खान्स नजर आएंगे नाचते हुए। जितना खर्चा हुआ है मेरे ख्याल से हमारे कर्जे उतर जाते हैं यहाँ के सारे। नहीं, खैर ऐसा भी कुछ नहीं है, कर्जे इतना खर्चा हो गया। बस देखें कि उसकी ना रिपोर्ट आई है कि जितना शादी का एक्सपेंस है वो उनकी अंबानी साहब की टोटल वेल्थ का 0.1% है। 1% भी नहीं है, 0.1।
ठीक है। अच्छा, वो तो जाहिर है उसकी वजह ये होगी कि उनकी वेल्थ ही बहुत ज़्यादा होगी, और जो बताई जाती है उससे भी ज़्यादा है। हाँ। सो अब उन्होंने तो अपनी तरफ से ये सोच के नहीं किया होगा कि मैंने इतना बजट लगाना है, वो तो उन्होंने सब कुछ, जिसने रिहाना को ही बुला लिया $9 मिलियन। हाँ, तो उसने ये तो नहीं सोचा कि बजट, वो तो उसने सब कुछ खर्च के भी पता ये लगा कि ये .1 बनता था, ठीक है। सो अदरवाइज आप इंडिया पाकिस्तान, हमारे जो रवैये हैं, हमारे जो मिजाज हैं, वो एक जैसे हैं। सो वो बिग फैट इंडियन वेडिंग मुहावरा मशहूर हो चुका है पूरी दुनिया में, और हमारे यहाँ भी यही होता है कि जाहिर है अब वो आप मुकाबला नहीं कर सकते, वहाँ पे लोगों की वेल्थ ज़्यादा है, यहाँ पे लोगों की वेल्थ कम है, बट अदरवाइज हर कोई अपने जो औकात से बढ़ चढ़ के ही करता है शादी। ये तो डेफिनेटली इससे समझ आती है कि मतलब हमारा कल्चर तो एक शेड सा कल्चर है, मतलब वो भी धूमधाम से करते हैं, हम भी धूमधाम से करते हैं। एक ज़रा थोड़ा इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक वीडियो याद आ गई, जो शाहरुख खान, जिस पे किसी ने उनसे, इस रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि जी आप शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान जो है कि भी एक फ़िल्म पे आएंगे, तो शाहरुख खान कहते हैं यार कि कोई अगर डायरेक्टर जो है और कोई प्रोड्यूसर जो है वो अपना सब कुछ बेच के इतने पैसे इकट्ठे करके हम तीनों को एक फिल्म में ला सकता है ना, एक स्टेज पे ला सकता है, तो आपके बाद दिवालिया निकल आएगा, आपके इतने हम महंगे हैं। अंबानी साहब ने कर दिया, अंबानी साहब ने तीनों को निचवा दिया, बात खत्म होगी। तो आपकी वाली बात जो है कि मनी टॉक्स एंड बाकी जो मुहावरा है वो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। पूरी इंडस्ट्री एक बस में बैठ के आई है। ये अच्छा, इसमें मेरा एक टेक है कि उन्होंने ये भी कहा कोस्टर पे, सर बस ना कहें, कोस्टर के कपूर फैमिली सारी जो है वो हम वीडियो देख रहे हैं कि सारे एक एक करके एक कोस्टर में चढ़े हैं, जो आपने, मैंने तो कई दफ़ा किया, कई चीज़ों के लिए, फील्ड ट्रिप्स स्कूल की और बाकी चीज़ों के लिए किया है, लेकिन जिन लोगों को वैनिटी वैन्स और मसूस और हर चीज़ की आदत है सेट के ऊपर, उनको इन्हीं अंबानी साहब ने कहा एक कोस्टर है, लेके जाएगा, बैठना तो बैठ, जो नहीं जाना तो ना जाओ, क्योंकि सेलिब्रिटी जो हमारा कोटा है वो तो पूरा है। सर वो असल में आप कभी ये IPL क्रिकेटर्स से पूछें ना, मतलब, और वो क्योंकि ज़ाहिर है उनमें से बहुत लोग हैं जो PSL भी खेलते हैं, वो आपको बताएंगे कि ये मतलब मैच ख़त्म होता है ना, तो मुंबई इंडियंस के बारे में ये मशहूर है कि मैच ख़त्म होते साथ इन्होंने शावर लेके पहुंचना होता है अंबानी हाउस, क्योंकि वहाँ पे पार्टी होती है और वो पार्टी में बेसिकली मतलब ये प्लेयर्स तो ज़ाहिर है जिनका रोज़ मैच है या हर दूसरे दिन मैच है, वो बेचारों ने क्या पार्टी करनी है, लेकिन वो बेसिकली होता ये है कि वो अंबानीज या जो भी ओनर्स होते हैं वो अपने, उन्होंने गेस्ट बुलाए होते हैं और वो दिखाया होता है कि यार ये हमारे खिलौने हैं ये देखो ये आए भी इधर, ये किधर आ जाती है, हमारे हैं, हमने पैसे दिए हुए हैं। सो गेम सर पैसों की है।